हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y, और इसको z से डिनोट किया जाता है। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x बिलोंग्स टू रियल एंड y बिलोंग्स टू रियल। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो x और y हैं इसके कंपोनेंट्स, z जो है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके जो कंपोनेंट्स है x और y वो कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर से आ रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। x जो है इसको इसका रियल पार्ट बोला जाता है और y जो है उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। इमेजिनरी मतलब हमारी इमेजिनेशन में है। ठीक है, इन जनरल जो हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं वो हमारे पास दो ही कैटेगरी हैं। एक तो हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स के बारे में जो आप अब तक 10th क्लास में पढ़ते आ रहे थे, और एक जो नया टॉपिक इंक्लूड होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर जो हमारा क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर था उसमें एक इक्वेशन आती है विच इज़ x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, जो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट आने ज़रूरी हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास रियल रूट नहीं दे पाती थी, क्योंकि हम जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से और इसके रूट्स के बारे में पता करते हैं तो अपने पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 आता है। और अगर लेस देन 0 आता है तो हम कहते हैं कि उस इक्वेशन के रूट जो है वो रियल नहीं होते हैं। बट बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स तो हमारे पास आने चाहिए। अब अगर इस इक्वेशन के कोई रूट आते हैं, जैसे इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूँ तो रूट आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 1। तो अपने पास क्या होना चाहिए? इक्वेशन के रूट आए हैं, लेकिन यहाँ से एक सिचुएशन आती है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं आता। किसी भी नंबर का स्क्वायर करूँ तो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आता, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव क्वांटिटी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। ठीक है, तो अपने पास क्या है? रियल नंबर्स में ऐसा होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करे तो नॉन नेगेटिव नंबर आए। 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑल्सो। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आता है? नेगेटिव नंबर आता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया, क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि किसी नंबर का हमने स्क्वायर करा, x की जगह आप कुछ भी रखो और उसका जो स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव टर्म नहीं आती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव टर्म इंक्लूड हो गई है। तो अपने एक साइंटिस्ट थे, आइलर साइंटिस्ट, जिन्होंने हमें बताया कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव टर्म आती है तो हमने बेसिक इक्वेशन ये वाली उठा ली, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो ये रूट ऑफ माइनस 1 है इसको एक नया नाम दे दिया विच इज़ आयोटा, और इसको i से डिनोट करते हैं, दैट इज़ रूट ऑफ माइनस 1 की वैल्यू होती है आयोटा। तो अगर मैं बात करूँ कि x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 के रूट्स क्या क्या होंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 के रूट्स आएंगे x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, आयोटा एंड माइनस आयोटा। कीप इन माइंड जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आयोटा आया है तो अंडरस्टूड है कि माइनस आयोटा भी आया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट आ जाए और दूसरा रूट ना आए। ठीक है, होने को तो हमारे पास और भी इक्वेशंस है, जैसे x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बट अगेन 9, 4, 16 ये 3 का रूट है, ये 2 का है, ये 4 का है, तो हमने क्या करा, इन सब में 1 तो कॉमन आता ही है। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 9 विच कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 9 इंटू रूट ऑफ माइनस 1। तो इसका तो सोल्यूशन है बट इसका नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ जो बेसिक इक्वेशन है 1 वाली वही उठाई और वहीं से हमने इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, और इमेजिनरी को आयोटा से हमने प्रोनाउंस करा कि आयोटा एक अपना इमेजिनरी नंबर है। ठीक है,
अब जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, नोट है द कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो, द कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो इज़ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी बोथ। अपने पास क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो है वो रियल भी है और वो क्या है, वो इमेजनरी भी है। देखो कैसे, ज़ीरो रियल नंबर है ये हमें पता है, लेकिन प्योरली इमेजनरी कैसे है, मैं इसको ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा लिख सकती हूँ। रियल पार्ट इसका ज़ीरो है, सिर्फ ज़ीरो आयोटा। अब ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी का मतलब कुछ ऐसा है, अगर मैं कहूँ कि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है। इफ़ आई से कि x की वैल्यू ज़ीरो है, अगर x ज़ीरो है तो सिर्फ मेरे पास कंपोनेंट बचा आयोटा के साथ y, एंड दिस नंबर इज़ कॉल्ड एज प्योरली इमेजनरी, मतलब इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों से मिलकर बनता है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि सिर्फ इसमें x जो है वो ज़ीरो हो जाता है, सिर्फ y वाला पोर्शन है आयोटा के साथ, तो वो प्योरली इमेजनरी है। सिमिलर मैनर में आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि अगर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो z की वैल्यू सिर्फ x बचती है, इसको बोला जाता है प्योरली रियल नंबर। ठीक है, प्योरली रियल नंबर। अब हमारे पास क्या आता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशन। तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या आता है, नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कैसे इंट्रोड्यूस हुए हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको कहूँ, रियल नंबर का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मुझे बताओ 2 का नेगेटिव क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, 2 के आगे एक नेगेटिव साइन पुटअप कर दोगे, तो दिस इज़ द नेगेटिव ऑफ ए रियल नंबर 2। इन अ सिमिलर मैनर z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। अगर मैं कहूँ z का हमारे पास नेगेटिव क्या होगा, तो z का नेगेटिव होगा माइनस ऑफ z। अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज हियर कि कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y से शो करते हैं, तो अगर मैं नेगेटिव z की बात करूँ तो इसके सामने एक नेगेटिव लगा देने से हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव पार्ट आ जाता है। ठीक है, देन आते हैं हम किसके ऊपर, बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस के ऊपर। बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशन क्या है हमारे पास, देखो अलजेब्राइक ऑपरेशन क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। अलजेब्राइक ऑपरेशन, जहाँ पर अलजेब्रा वर्ड आ जाता है, अलजेब्रा, वहाँ पर मोस्टली हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो अलजेब्राइक ऑपरेशन क्या होंगे, ऐसे ऑपरेशन जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते टाइम उनको या तो ऐड करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन उठाते हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले मैं थ्योरी पोर्शन की हेल्प से समझाऊंगी, फिर मैं एग्जांपल लूँगी। अगर हमें एडिशन करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, देन लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 बी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 बी अ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देन अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं z1 प्लस z2, तो ऐड करेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो रियल पोर्शन है वो रियल में ऐड हो जाएगा, दैट इज़ x1 प्लस x2, एंड जो इमेजनरी पोर्शन है वो इमेजनरी में ऐड हो जाएगा, आयोटा कॉमन y1 प्लस y2। सो दिस इज़ द बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑफ एडिशन अपॉन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल ले लो, सपोज z1 अपने पास 3 प्लस 4 आयोटा है और z2 अपने पास 2 प्लस 3 आयोटा है। अगर आपको बोला जाए सम बताओ z1 प्लस z2 का, तो रियल पार्ट विल बी एडेड टू रियल 3 प्लस 2 विच इज़ 5 प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट विल बी एडेड टू कॉम्प्लेक्स 4 प्लस 3 7 आयोटा। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, नहीं समझ आता है तो एक बार वीडियो को बैक करें, फिर से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड थिंग क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू
कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगेन लेट अस कंसीडर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 बी आर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 बी आर सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन रियल पार्ट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रियल एंड imaginary part will be subtracted from imaginary. So our answer will be x1 minus x2 plus iota common y1 minus y2. This will be our final subtraction of two complex numbers. थर्ड क्या आ जाता है अपने पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो ना एज इट इज़। देखो ऐसे ले लो 3 माइनस 2, अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो 1 बचेगा एंड 4 माइनस 3 आयोटा विच इज़ आयोटा। तो अपने पास सब्ट्रैक्शन जो है वो 1 प्लस आयोटा आएगी। अब देखो मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करते हैं। सपोज z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है अपने पास एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है अपने पास। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे z1 इंटू z2। तो ऐसे करो x1 प्लस आयोटा y1 इंटू में x2 प्लस आयोटा y2। सिंपली बचपन में कैलकुलेशन सीख रखी है ना, a प्लस बी को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू सी आएगा प्लस a इंटू डी आएगा प्लस b इंटू सी आएगा प्लस b इंटू डी आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू आयोटा y2 प्लस आयोटा इंटू y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब आयोटा वाले एक साइड रख लो और विदाउट आयोटा वाले एक साइड रख लो। यहाँ से एक नई चीज़ जनरेट होती है जिसको मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो जैसे अगर मैं कहूँ, हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि रूट्स ऑफ अ इक्वेशन क्या होते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ रिसेंटली वी हैव स्टडीड अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि जो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1 वैल्यू आई थी उसको प्लस माइनस आयोटा बोला हमने, है ना। तो द गिवन इक्वेशन वॉज x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर आयोटा इसका रूट है तो आयोटा इसको सेटिस्फाई करेगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड आयोटा स्क्वायर विल बी -1। तो यहाँ से आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसमें एक टर्म में आयोटा स्क्वायर आया था, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -1। नाउ रियल पोर्शन विल बी x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा कॉमन ले लो x1 y2 प्लस y1 x2। दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से समझ आया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सिमिलर मैनर में बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, देन इट विल गिव यू आंसर ऑफ आयोटा क्यूब which is equal to minus iota, and if you again multiply both sides by iota then you will get iota raised to power 4 which is equal to minus iota square, and which is equal to minus, as it is iota square will give you -1 and minus minus you will get 1। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमें यहाँ से जो नोट करने वाला पॉइंट है वो पता चला, दैट इज़ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो आपको आगे के लिए याद रखनी है। अभी के लिए सिर्फ 3 वैल्यूज़ याद रख लो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे वैल्यूज़ पता करते हैं और कैसे उनको याद रखना है। ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक कि हम 4th चलते हैं, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। देखो सपोज z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ये है और हमें इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। देन रिमेंबर माई ओनली थिंग, जब कभी भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप की कोई टर्म दिखती है, हमेशा हम जो प्रोसेस लगाएंगे दैट विल बी अ रैशनलाइजेशन। हम क्या करेंगे, उस नंबर का रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन क्या होता है, सपोज वी हैव z1 इज इक्वल टू
2 + 3 आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा, और हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। दैट इज़ आवर मोटिव इज़ टू फाइंड Z1 बाई Z2। तो क्या ये टर्म हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप की है? बिल्कुल है। 2 + 3 आयोटा एंड 1 + आयोटा। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो नीचे वाली टर्म है उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इवन आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो ऊपर वाली टर्म है उसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसके साइन चेंज करके 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में रूल है आप कोई भी चीज़ अपनी साइड से ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एंड डिवाइड नहीं कर सकते। इफ़ यू आर adding something then you have to subtract something, if you are multiplying something then you have to divide by same thing, ताकि वो चीज़ें कैंसिल हो जाएं और हमारे पास जो अपनी टर्म है वो एज इट इज़ रहे। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। 2 + 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा, ये आप सॉल्व कर लेना। इंटू में डिवाइड में a + b, a - b की वैल्यू आई, फॉर्मूला लगाते हैं a² - b², एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? दिस इज़ -1। पुट अप हियर, क्या आ जाएगा? 2 + 3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय, ये -1 है, एक माइनस पहले से प्रेजेंट है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 1/2 कॉमन आ गया, ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 आयोटा + 3 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास आयोटा स्क्वायर -1 - 3 + 2 -1 + 5 आयोटा। सो जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम करेंगे रैशनलाइजेशन, और जब रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, कहाँ से आए हैं, जेनेसिस ऑफ द इक्वेशन गिवन बाय x² + 1 = 0, एंड डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर given by Euler, which was a mathematician, who was a mathematician, and फिर हमने पढ़ा कि नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सिर्फ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। देन हमने किया कि बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशन क्या है। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड देन मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो अभी के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करो जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के बारे में बताया गया है। ठीक है।